ओके तो आप लोगों ने हमारे जितने भी ईयर एंड वीडियोस हैं वो तो सारे देख लिए होंगे। बेस्ट फोन्स अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स, बेस्ट TWS, सबके बारे में बात हो गई है। अब बात करते हैं 2023 के बारे में। देखो ये वाला जो साल था 2022, काफी सारे तगड़े तगड़े एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च हुए, बट इनमें से कोई भी एक भी फोन ऐसा नहीं है जिसे मैं बोल सकता हूं जो आउटराइटली इस साल का बेस्ट फोन था। हर एक फ्लैगशिप फोन के अंदर कोई ना कोई इशू था। किसी में कहीं सेंसर का दिक्कत है, कहीं पर IP रेटिंग नहीं है, कहीं पर कैमरा सिस्टम डाउनग्रेड कर दिया, कहीं परफॉर्मेंस में इश्यूज आ रहे हैं, थ्रॉटलिंग हो रही है। तो मैंने ना एक विश लिस्ट बनाई है 5 ऐसी चीजें जो मैं देखना चाहता हूं 2023 के एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में, ताकि वो इस साल के जो एवरेज फ्लैगशिप्स थे उनसे थोड़े से बेटर हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सेंसर साइज की। भाई कैमरा इनोवेशन क्या है ना, पिछले कुछ सालों हमने देखा है कि लिमिट हो गई है। एक तो मेगापिक्सल्स के ऊपर, दूसरा नंबर ऑफ कैमरास के ऊपर, और तीसरा कैमरा ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। इस साल हमने देखा बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कैमरा फोन्स लॉन्च हुए, Vivo X80 Pro, Pixel 7 Pro, बट ये सब जो है हेविली डिपेंडेंट थे कैमरा ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। जो उसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, AI का जो पिक्सल ने यूज करा, और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो कैमरा का हार्डवेयर है, जो सेंसर है, उसकी हम उतनी बात नहीं कर रहे। तो पहला जो बड़ा चेंज मैं देखना चाहता हूं 2023 में वो ये है कि फोन के कैमरास में बड़े सेंसर यूज होने चाहिए। ये कोशिश करी थी Xiaomi ने Mi 11 Ultra के साथ लास्ट ईयर, जहां पर एक काफी बड़ा सेंसर यूज किया था, बट उसके बाद लेटली हमने देखा नहीं है। वापस से हम वही पिक्सल्स वाले गेम में चले गए हैं। फाइनली Vivo X90 में 1 इंच का सेंसर यूज हुआ है। तो ये बहुत सालों के बाद कोई फोन आ रहा है जिसमें 1 इंच का बड़ा सेंसर यूज हो रहा है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू चेक दैट आउट। और मैं चाहता हूं कि जो बाकी के दूसरे एंड्रॉइड स्मार्टफोन मेकर्स हैं वो भी अपने फोन्स के अंदर 1 इंच वाले बड़े सेंसर्स यूज करना शुरू करें। सेकेंड थिंग इज IP रेटिंग। नाउ एक जो मेरी बड़ी कंप्लेन रही है 2022 में लोगों के साथ, वो ये है कि जितने भी मेजर फ्लैगशिप फोन हैं उनको उठा लो, OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro, iQOO 9 Pro, इनमें से किसी में भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं थी। सिर्फ सैमसंग की गैलेक्सी S सीरीज थी जिसमें ऑफिशियली IP रेटिंग दी गई थी। इसके अलावा OnePlus ने बोला था कि भाई हाँ, हमारा फोन भी वाटर और डस्ट के अगेंस्ट सिमिलर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देता है, बट हमने IP रेटिंग नहीं ली क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए भाई पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे लगाते ही आपके जो फोन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। बट देन दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू सी चेंज इन 2023। भाई पैसे दो, सर्टिफिकेशन लो। अगर एक कंपनी दे सकती है तो आप भी दे सकते हो। और आप फ्लैगशिप फोन लेने जा रहे हैं बंदा 70-80 हज़ार रुपए का, तो उसको इतनी गारंटी तो होनी चाहिए ना कि डस्ट पानी के साथ जो है फोन कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहे। तो आई वांट टू सी कि भाई इस साल गोइंग फॉरवर्ड ज्यादा से ज्यादा फोन्स के अंदर, फ्लैगशिप फोन्स के अंदर IP रेटिंग देखने को मिले। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज द डिजाइन। अच्छा, डिजाइन के मामले में ये वाला साल काफी डिसअपॉइंटिंग था टू बी ऑनेस्ट। मैंने जितने भी मेजर फ्लैगशिप फोन्स हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डाला है। पहला जो है वो टिपिकल स्मार्टफोन, जैसे स्मार्टफोन्स होते हैं, लुक दिखते हैं वैसे ही। उसमें मैं डालता हूँ OnePlus 10 Pro को, सैमसंग की गैलेक्सी S सीरीज को, Xiaomi 12 Pro को, एंड इवन Vivo X80 Pro और iQOO 9 Pro को। ये जो पांचों फोन्स थे ये बिल्कुल टिपिकल स्मार्टफोन्स थे। इनमें डिजाइन के मामले में कुछ ज्यादा नहीं किया। जो लास्ट ईयर फोन्स आए थे थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके एज इट इज फोन जो है निकाल दिया। सेकंड कैटेगरी है एक एवरेज इनोवेशन, जिसके अंदर मैंने डाला है Pixel 7 Pro और Realme GT2 Pro को। Realme GT2 Pro में वो पेपर बैक यूज किया था, चलो वो कुछ नया देखने को मिला था। एंड Pixel 7 Pro मोस्टली बिकॉज Pixel 6 सीरीज इंडिया में नहीं लॉन्च हुई थी, तो हमारे लिए तो नया ही था भाई, हमने तो पहली बार देखा था। बट अगेन बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं था, एक बेसिक सा इनोवेशन था। और जो एक्चुअली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 2 एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स को डाल सकता हूं इस साल के, दैट इज द Galaxy Z Fold 4 और Z Flip 4, बिकॉज बाकी के जितने फोन्स हैं उनसे एक थोड़ा सा अलग और डिफरेंट एक्सपीरियंस यहां मिल जाता है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, जो लास्ट ईयर Z Flip 3 और Z Fold 3 आए थे उनके कंपैरिजन में भी कोई बहुत बड़ा डिजाइन चेंज नहीं हुआ था। ओवरऑल दिस वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग ईयर फॉर स्मार्टफोन डिजाइन्स। और ये मैं एक चीज चाहता हूं कि यार 2023 में बदले, नए डिजाइन इनोवेशंस आए। जैसा नथिंग ने कुछ करा, नथिंग ने अब बजट कैटेगरी मतलब मिड रेंज कैटेगरी के अंदर करा, फ्लैगशिप पे नहीं करता। फ्लैगशिप फोन्स में मैं देखना चाहता हूं कि यार एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस मिले, नए नए डिजाइन देखने को मिले। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रंट की। अच्छा, एंड्रॉइड फोन्स के साथ एक बड़ी कंप्लेन हमेशा से ये रही है कि उनमें जो बेजल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते। हमेशा जो चिन होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है साइड बेजल्स के कंपैरिजन में। और इसके डिफेंस में एक बात कही जाती थी कि भैया ये एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमें वो सिमेट्रिकल बेजल्स अचीव करने के लिए डिस्प्ले को नीचे से फोल्ड करके ऊपर लेके आना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट चीप, इट्स एक्सपेंसिव। पर नथिंग ने कर दिया। नथिंग ने अपने फोन 1 में, जिसकी प्राइस 30,000 रुपए है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है उस फोन की,
उसमें उस चीज को अचीव कर लिया। जैसे आईफोन में सिमेट्रिकल बेजल्स होते हैं, वैसे ही नथिंग फोन में भी एकदम सिमेट्रिकल बेजल्स थे। तो जब एक कंपनी 30,000 रुपए के फोन पर ये अचीव कर सकती है, तो जिन फोन्स के लिए आप 70,000 रुपए ले रहे हो, 80,000 रुपए ले रहे हो, उनमें आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए इस चीज को अचीव नहीं करने का। तो आई वॉन्ट टू सी कि 2023 में जो एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन्स आ रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा में सिमेट्रिकल बेजल्स हो, पर ये अगेन मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता नहीं कोई करने वाला है। लास्टली चार्जिंग स्पीड्स की बात करते हैं। अच्छा, ये जो चार्जिंग स्पीड वाला गेम है ये बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। कोई मतलब आप लगा लो इस साल के, मैं चलो फ्लैगशिप फोन्स की बात करता हूं, 25 वॉट से लेकर 120 वॉट तक की चार्जिंग मिल जाएगी आपको सेम प्राइस के फोन्स पर। गूगल पिक्सल 7 प्रो में 25 वॉट है, Xiaomi 12 प्रो में 120 वॉट है, iQOO में भी बहुत मतलब अलग अलग लेवल पे जाके फोन चार्ज हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि यार एक स्टैंडर्ड चार्जिंग स्पीड आ जाए। 120 वॉट ऑनेस्टली किसी को नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। 67 वॉट्स, 80 वॉट्स, कुछ एक चीज आप डिसाइड करो और उस पर जाके एक बेंचमार्क सेट कर दो कि सारे फोन्स जो हैं सिमिलर चार्जिंग स्पीड्स पर ही आए, ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और अब तो आपने चार्जर भी हटा दिए, तो अगर एक बंदा चार्जर ले तो वो दूसरे फोन के साथ भी चल जाए, कंपैटिबल हो। एंड बाय द वे, अगर मुझे एक छठा ऑप्शन ऐड करना हो इस विश लिस्ट के अंदर, तो मैं यही डालता कि ज्यादा से ज्यादा फ्लैगशिप फोन्स के अंदर यार चार्जर वापस आ जाना चाहिए। पहले आईफोन ने हटाया था, फिर सैमसंग ने हटा दिया, अभी पिक्सल ने भी नहीं दिया। हो सकता है अगले साल एक आध बंदा और कम कर दे। तो यस, गेट द चार्जर बैक ऑल्सो। सो यार, ये मेरे 5 ऐसे विश लिस्ट है जो मैं चाहता हूं कि 2023 के एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन्स के अंदर हो, चेंजेस हो, देखने को मिले, इंटरेस्टिंग चेंजेस होंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा सजेशन है जो आपको लगता है कि भाई एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन्स में इंप्लीमेंट होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे हो सकता है कुछ मिस हो गया, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, और भी 3-4 चीजें थी जिनके बारे में मैंने बात नहीं करी, बट यस, ये 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं फाइनली देखना चाहता हूँ फोन से।